जब समूचे समाज के विकास और उन्नति का जज्बा किसी के दिल में जागृत हो उठता है तो एक आभा बिखरने लगती है। तब परिवर्तन की ओर खुद ब खुद कदम उठते हैं। यहां परिवर्तन की पगडंडी प्रारंभ में तो बहुत सेकेंडरी होती है, कभी मुश्किलों से घिरी तो कभी कटाक्षों से भरी नजर आती है। परंतु राही के हौसले बुलंद और नेक हो तो इसी राह पर कुछ हम समझ लोग जुड़ने लगते हैं। हम राही बन गए और यह परिवर्तन की लो चेतना बनकर दिलों में उभरने लगती है। कुछ ऐसा ही भाव विवेक रांदड़ जी के दिल में आया। नित्य मूल्यों को नित्य चिंतन मंथन ग्रहण करने स्व को सबल कर 2012 में सेल्फ एम्पावरमेंट ग्रुप का गठन हुआ। आज के दौर में इंसान जो भागदौड़ के इसमें टेंशन में आता है या उसके विचारों में एक स्थिरता नहीं होती है, तो एक सेल्फ एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इसके लिए हमने हैदराबाद में ऐसे 2 बार प्रोग्राम का आयोजन किया। हम हैदराबाद से आने के बाद 15 कपल रेगुलरली बैठते थे। एक 6-7 महीने तक ये दौर चला, उसमें से कई अच्छे रिजल्ट्स आए और उनके सब अनुभव सुनने के बाद सबके सामने मैंने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम इसका एक ट्रस्ट बनाया जाए। उस दिन हमारा उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कि डेफिनेटली ये हम सब मिलके अगर इसको करते हैं तो आने वाले दौर में काफ़ी लोग हमारे जैसे एम्पावर हो सकते हैं। और अगर ऐसे लोग एम्पावर होते जाएंगे तो डेफिनेटली समाज एम्पावर होगा और जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये विश्व को होगा, देश को होगा हमारे। इसी सद्भावना के साथ अपने ही साथियों की ऑलराउंड ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की मद्देनजर स्व सद्भावना की धरती पर जनवरी 2013 में चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन का बीजारोपण हुआ। विवेक अपने मित्रों को, आप्तजनों को अपनी यात्रा में हम सफर बनाते गए। कारवां बढ़ते गया। केवल 20 व्यक्तियों के साथ बना यह संगठन आज 70 मेंबर की सशक्त टीम बनकर समाज हित में कार्यरत है। गहराई में विचार करते हुए समझ आया वर्तमान सामाजिक अस्थिरता की कश्मकश सुलझाने में उलझे मानव को स्व सशक्तिकरण की अधिक जरूरत है, तभी विश्व परिवर्तन संभव है। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन का क्रिएशन 2 थॉट के ऊपर हुआ, एक तो सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट। सभी सहयोगी ने अपने आप में आमूलाग्र बदलाव महसूस किए। मेडिटेशन जो है एक बहुत सुंदर टेक्निक है विच एम्पावर्स योर लॉट। आपने तो माफ किया लेकिन वो बार बार आपको कहता जा रहा है, पर लेकिन ये इतना एम्पावरमेंट आप में मिल जाता है कि नोबडी कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। ईगो चला गया, सबसे पहली बात तो कि ईगो नहीं रहा। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ और काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े पैमाने में बिज़नेस था। एक हेवी लॉस था उस बिज़नेस में, लेकिन वो मैं शायद पचा नहीं पाया था और इतने विमनस का मेरी अवस्था हो चुकी थी कि मैं आपको आज बता नहीं सकता। करोड़ों का लॉस था, लेकिन उसके बाद में मुझे जो कुछ सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो चाहिए था वो मुझे चेतना एम्पावरमेंट से मिला। यह एक नाविन्यपूर्ण प्लेटफॉर्म है ऊर्जावान युवाओं का, इंथुजियास्टिक विजनरी इंडिविजुअल्स का, जहां शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक, आध्यात्मिक उत्थान और आंतरिक निस्सीम शांति एवं सुख समाहित है। चेतना एम्पावरमेंट मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि खुद अगर अपन खुद को ढूंढते हैं तभी जाके अपन खुदा को ढूंढ पाएंगे। अगर आप खुद ही को ढूंढे बंदे, खुदा को क्या ढूंढेगा? जिस दिन खुद को पाएगा उस दिन खुदा भी साथ रहेगा। उस टाइम जस्ट मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था और मेरा बिज़नेस काफ़ी बड़ा था। फैमिली बिज़नेस है तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन अचानक कुछ रीज़न से बिज़नेस कम हो गया। तो उस टाइम मेंटली बहुत डिस्टर्ब था मैं। संदीप माहेश्वरी का लेक्चर सुनने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए कि जैसे उनका बोलना था कि हार नहीं माननी चाहिए, हमें बस चलते रहना, कोशिश करते रहना है। कभी ना कभी तो जो हम एम करते हैं वो एम हमें मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मैं अभी आपको कमिटमेंट दे रहा हूं अपना सेशन शुरू करने से पहले कि आज मैं अपना यहाँ पर 100% लगाने वाला हूँ, 100%, इवन मोर देन 100%।
लेकिन साथ में आपको भी ये कमिटमेंट देना होगा, नहीं तो क्या होगा, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी पावर लगा दी और अगर आपने ढीला छोड़ दिया तो बेकार हो जाएगा। वे जानते हैं कि धनार्जन केवल जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बन सकता। नैतिकता, आंतरिक स्थैर्य, प्रेम भाव से भरपूर परिपक्व रिलेशन की उतनी ही जरूरत है। मेरा हमेशा एक मानना है कि परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो केवल वो मकसद मेरा स्वयं या मेरे जो इर्द गिर्द में जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है उनके लिए मेरा जीवन नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, ये हमेशा मैं मानता आया हूँ। और इसके लिए मेरा ये कहना है कि मेरे पास जो अतिरिक्त समय, अतिरिक्त धन या मेरे जो संकल्प है उसका सदुपयोग लोगों के लिए होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए होना चाहिए। मुझे पापा नहीं है और मम्मी को पूरा मैनेज करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो चेतना फाउंडेशन ने जो सपोर्ट दिया उसकी वजह से ही शायद मैंने जो परसेंटेज और वो जो स्कोअर किया है वो इन्हीं की वजह से किया है। इंजिनिअरिंग कंप्लीट करेन आणि जेव्हा मी समर्थ होईल दुसऱ्यांची मदत करणार तेव्हा मी खरंच मदत करेन चेतना फाउंडेशनला जॉईन होऊन। चेतना फाउंडेशन ने हमें जो अडॉप्ट करके जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट की है उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहूँगी और हम भी ऐसे कुछ आगे कर सके, ऐसे मेरी विश है बड़े होने के बाद में। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यसन मुक्ति कैंप अरेंज करना। करीबन 10,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिला है और हमारा जो ग्रुप है 70 लोगों का, उसमें 90% लोगों ने व्यसन छोड़ा है और सुख शांति का, खुशी की लाइफ जी रहे। मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसन राज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो, सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। इथं फाउंडेशनचा जो कार्यक्रम होता त्या कार्यक्रमाला मी गेल्यानंतर तो दिवस माझा आयुष्यातला सोन्याचा दिवस मानण्याला काही हरकत नाही। आता घरात पण सगळे वातावरण शांत आणि आनंदाचं आहे। कम मी तंबाखू सोडली मग, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के लिए काम नहीं किया था, मैं खुद का भी काम कभी करता नहीं था, तो यहाँ पे आने के बाद मैं खुद का भी काम करने लगा और दूसरों के लिए भी काम करने लग गया। चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ समाज स्तर पर नव जागृति की एक समग्र योजना लेकर चेतना के कार्यकर्ता अविरत आगे बढ़ रहे हैं। चेतना की एक विंग कार्यरत है बच्चों के बौद्धिक एवं भौतिक विकास के लिए। भविष्य की आवाहनों का सामना करने हेतु बच्चों को भावनात्मक स्तर पर सक्षम बनाना यह समाज की जरूरत है। मॉरल वैल्यूज, आध्यात्मिक शिक्षा एवं सुसंस्कारों के साथ आयोजित बाल संस्कार शिविरों में बच्चों का सहभाग हर साल बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों के साथ साथ पालकों को भी जागरूक किया जाता है। इसमें मीन्स मुझे थोड़ा एक्टिविटीज सीखने मिले, मेडिटेशन किया, योगा किया। मुझे लगा था कि उधर बस मेडिटेशन वगैरह सिखाए गए। टेंशन होती थी मुझे बहुत कि अब ये होगा, वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे मीन्स मेडिटेशन किया कि ऐसा लगता था बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगा कि ये और दिन के लिए रहना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आया था। क्योंकि सुबह से शाम हम बस मस्ती कर रहे थे और नई चीज़ें सीख रहे थे। चेतना का संकल्प है एक दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव स्रोत। युवा दाम्पत्यों के लिए एक नियमित परिचर्चा के माध्यम से डिस्कवर द न्यू होराइजन ऑफ लाइफ। आने वाले कुछ दिनों में किमान 10,000 युवाओं का स्वसशक्तिकरण करना चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन का आह्वान है। हम सब मिलकर इस संकल्प पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं।
मन की संकुचितता छोड़कर विशाल हृदय से समाज परिवर्तन के इस व्रत में शामिल हो जाइए। द्वेष रहे